बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा राउंड लोगो डिज़ाइंस। आज के इस कोरल ड्रा की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लोगो डिज़ाइन और वो भी राउंड लोगो डिज़ाइंस। देखें, लोगो डिज़ाइंस राउंड करने के लिए चाहे वो ऑप्शन कुछ भी हो, चाहे रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, हमने एक राउंड के अंदर अपने लोगो डिज़ाइन करने। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को समझनी है कि जो भी आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं उसका एक एक्यूरेट साइज़ होता है और हमने उसके अंदर अंदर सारे लोगों को डिज़ाइन करना है। कुछ भी आप लोगो बना लें और उसके बाद उसको आप एक डिज़ाइन और उसको आप एक साइज़ के साथ लाजमी सेटिंग करते हैं। लेकिन अगर मैं फ़र्ज़ करें कि एक अदद ये मैंने रेक्टेंगल, ये देखिए आपके सामने ड्रा कर लिया है, ये एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ से 45 का एंगल दे के ये चीज़ बना ली है मैंने, ये आपके सामने, ठीक है। और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक किया और इसका ये जो इसका बेस पॉइंट है आप जब देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ले आया हूँ इस जगह पे। कंट्रोल का बटन दबा के मैंने इसको आगे की तरफ रखा, एक कदम राइट क्लिक किया और कंट्रोल आर के साथ देखिए मैंने इसको यहाँ से मूव करना शुरू कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये तमाम स्टेप्स जो हैं ये इसके तैयार हो चुके हैं, ठीक है। इसका साइज़ हमने यहाँ पे आप देखें कि 1 बाय 1 का दे दिया, 1 इंच बाय 1 इंच, यानी 1 बाय 1 का हमने साइज़ दे दिया, ये वाला जो है। अब देखें ये स्टेप इसका पहला मुकम्मल हो चुका है। इसको वेल्ड जैसे ही मैंने किया तो देखें कि ये आपके सामने इसका ये शेप आपके सामने आ गई है कि हमने इसकी आउटलाइन जो है वो इस तरीके से तैयार कर ली है, ठीक है। अब मैंने फिर एक सर्कल लगाया है इसी तरह से और इस सर्कल को भी मैंने 1 बाय 1 का खाली राउंड सर्कल ये दे दिया है। इसको मैंने यहाँ से वाइट कर दिया है और इसको मैंने यहाँ से ये ब्लैक कर दिया है। इन दोनों को सिलेक्ट करके CE दबा दिया है और इसको पेज डाउन कर दिया है कि ये शेप हमारे सामने तैयार हो चुकी है। ये देखें, तो इस तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक और इसके अंदर कुछ ऐड करते हैं। ये देखिए मैंने एक सर्कल लगाया, इसके साथ इसको मैंने इस तरह से एडजस्ट किया और इसमें से अब हम इसको इंटरसेक्ट करके इस सेक्शन को बाहर निकालते हैं। ये देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह पे रखते हैं इसको हम, ठीक है। और इसको यहाँ से देखिए मैंने 45 का एंगल दे दिया यहाँ पे, ओके। ये 45 का एंगल दे दिया और इसको मैंने इधर करके राइट क्लिक किया, ठीक है। दोनों को कंट्रोल G से ग्रुप कर लिया है और अब मैंने यहाँ पे रख दिया है इस जगह पे। देखिए इसको सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ इसको और C दबा के इसको इसके सेंटर में कर दिया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि आप ये इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको रख लिया है। थोड़ा शिफ्ट के साथ छोटा कर लें इसको आप, ताकि ये और इसको नीचे की तरफ उतार दें यहाँ पे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। अब ये देखें ये चीज़ हमारे सामने जो है इस तरीके से लग चुकी है, ठीक है। इसी को अब हम फिर शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं और C दबा के सेंटर करने की कोशिश करते हैं। ये सेंटर है और इसको ऊपर लाते हैं इस जगह पे और राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको फ्लिप कर देते हैं और इसको ऊपर तक ले जाते हैं। यहाँ पे देखें अब यही ये ऊपर भी आ चुका है और यहाँ पे भी आ चुका है, इस तरीके से देखें, ठीक है। लोगो बनाने के लिए आप किसी किस्म की भी इसके अंदर एडजस्टमेंट और सेटिंग्स कर सकते हैं। अब आप लोग इसके बीच में एक सर्कल ये वाला इसको ले लेते हैं। ये देखें ये सर्कल जो है, इसको भी शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ बाहर क्लिक करें और C दबा के सेंटर कर दें। फिर सर्कल के ऊपर क्लिक करें और शिफ्ट के साथ और लेफ़्ट माउस बटन से इसको बाहर की तरफ ड्रैग कर लें इस तरीके से, देखें। और यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं कि हमने ये सेक्शन जो है इस तरीके से तैयार कर लिया है।
अब हमने इसके अंदर हमने लिखना है, तो आप लोग जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राउंड लोगो। ये देखिए मैंने राउंड लोगो लिख दिया है यहाँ पे, और इसको मैंने थोड़ा छोटा कर लिया इस तरीके से। देखें, इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ इस सर्कल को सिलेक्ट करें। उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर जाके फिर टेक्स्ट टू पाथ कर दें। फिर आप यहाँ पे देखें कि इसके अंदर जो आपको ये जो ऑप्शन नज़र आ रही हैं, इनकी मदद से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप इसको जिस तरह चाहें आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ से आप लोग अपने लोगों को इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं कि इसको आपने लाइन के ऊपर लाना है या इसके अंदर आपने ऐसे एडजस्ट करना है। ठीक है, अब आप इसके इस सर्कल को हम यहाँ से देखें ख़त्म कर देते हैं, और इसको ऐसे लेके आते हैं इसके ऊपर। देखें, ये देखें कि ये इस तरीके से हमने राउंड लोगो लिख दिया है यहाँ पे। देखें, ठीक है, ओके हो गई बात। और इसको भी आप बेसिक यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये देख लें, ये आपके सामने राउंड लोगो ऐसे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर यहाँ पे नीचे का टेक्स्ट जो है, नीचे जो लिखना है वो भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, और उसको हम नीचे ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब टाइप कर देता हूँ कोरल ड्रा, और इसको छोटा कर लें आप इसी तरीके से। ठीक है, ये देखें, इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट के साथ, इसको सिलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट टू पाथ कर लेते हैं। ठीक है, और यही काम इसके साथ भी करते हैं। ये देखें, और यहाँ से हम इसको नीचे की तरफ ले आते हैं, और इधर जब आप लोग देखेंगे कि ये चीज़ हमारी बन चुकी है, डिलीट कर देते हैं, और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको देखें फ्लिप कर देते हैं। इस तरीके से फ्लिप कर दिया हमने, और इसको अब हमने यहाँ पे रख लिया है इस तरीके से। देखें, ये देखें, ये हमने एक लोगो यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ये आपके सामने। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बेतहाशा लोगो क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, राउंड में भी कर सकते हैं, जिस तरह से चाहें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग्स बना लें। ठीक है, लोगो वगैरह जो भी आपने तरतीब देने हैं वो आप कर लेंगे। ठीक है, ये देखें कि ये हमने इधर से इसको अब हम तरतीब देने लगे इस तरीके से। देखें, ठीक है, ये हमने तरतीब दे दी, और इसको हमने यहाँ से देखें वेल्ड कर दिया। अब आप इसको अगर गौर करें तो ये भी आपके सामने एक राउंड लोगो जो है वो तैयार हो रहा है। कंट्रोल के साथ आप इसको ब्रेक अपार्ट कर लें, और इसके अंदर क्लिक करके इसको डिलीट कर दें। ये आप देख लें। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग इसको शिफ्ट की मदद से आप जैसे ही अंदर लाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और इधर आपके सामने इधर इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल है, आपने इसको यूज़ करेंगे तो इस तरीके से आप बना लेंगे। ये देखें, ये चीज़ बन चुकी है। ठीक है, अब आप इसको शिफ्ट F2 करके करीब कर लें जनाब, ये आ चुका है आपके सामने। मज़ीद इसके अंदर आप लोग फिर सर्कल लगाएंगे, इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें और CE दबा दें। सर्कल अंदर आ चुका है देखें, और इसको शिफ्ट के साथ बाहर लाएं इस तरीके से, तो राइट क्लिक कर दें, तो ये भी एक आपके सामने देख लें आ चुका है। और इसको इसके अंदर लिखने के लिए एक सिंपल सा, ये देख लें मैंने इसको ले लिया है कि इसके अंदर मैं लिखूँगा, यहाँ पे देखें। और आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप कर्सर इसके ऊपर रखें, यहाँ पे क्लिक करें और 6 का फ़ॉन्ट मैंने कर दिया है, यहाँ पे देखें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जी। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे लूनर कंप्यूटर कॉलेज। ठीक है, और ये देखें कि ये मैंने इसको कर दिया है सिलेक्ट। ठीक है, और जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट एरियल ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है,
और साइज़ जो है मैं इसको और कम कर लेता हूँ जी। ये देखिए मैंने साइज़ और कम कर लिया है, यहाँ से ये इसमें पूरा हो गया। और इसके ऊपर क्लिक करने से ये देखें कि ये हमने, और हम इसकी मदद से देख लें, हमने इसके अंदर इसको ऐसे पूरा कर दिया है जिस तरीके से ये कि ये इसके अंदर आ गया, ये बाहर चला गया। और यहाँ से हम इसको यहाँ से घुमा सकते हैं, ये देख लें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने, और कंट्रोल और इसकी मदद से हम इसको मज़ीद जो है ट्रांसफॉर्म की मदद से इसको हम मज़ीद घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटियाँ हैं हमारे हाथ में, जो हम इजीली अपने साथ इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप देख लीजिए, ठीक हो गया जी। और ये जो लाइन है ना सर्कल की ये वाली, इसको हम एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इसको दोबारा अंदर वाली सेलेक्ट को हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ इसको बाहर की तरफ लाते हैं इस तरीके से, देखिए ये हम यहाँ तक ले आए हैं इसको, और राइट क्लिक कर देते हैं। ये अब हम इनको इसके मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे आपने कुछ और काम करना है वो आप कर सकते हैं। देखिए राइटिंग को मैंने यहाँ से वाइट कर दिया है जी, और बाहर वाले सर्कल को मैंने जैसे ब्लैक कर दिया है जी, और अब अंदर वाले सर्कल को भी मैंने वाइट कर दिया है जी, आप देख सकते हैं जी। और थोड़ा सा यहाँ से हम इसको ऐसे सेट कर लेते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं जी कि इस तरीके से आपने एक ख़ूबसूरत सी सेटिंग जो है वो यहाँ पे कर ली है, ठीक है। और बाहर जो हमने उसको इसको ऐसे क्लिक के आप वही ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये पूरा एडजस्टमेंट हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप लोग कुछ टाइप कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के आप लोग राउंड लोगोस जिस तरह के चाहें आप लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सारे टूल समझ में आ गए हैं कि किस तरीके से आपने ये सारे टूल यूज़ करने हैं, मैंने बहुत ही तफसील के साथ आप लोगों को मुकम्मल तौर पे कोरल ड्रा जो है वो समझा दिया है। और अब मैं आप लोगों को इनकी मदद से लोगो डिज़ाइनिंग्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको सिखाता हुआ आ रहा हूँ। तो आप उन्हीं की मदद से बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस पर वक्त मिल सके। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।